Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Entropy change for an ideal gas. What is ideal gas? A gas which obeys ideal gas equation is called ideal gas. यानी PV is equal to nRT. या उसमें सारे लॉज आ जाते हैं, जो सारे लॉज को गैस ओबे करती है उसे हम आइडियल गैस कहते हैं. एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टू ऑफ द थ्री वेरिएबल्स. हमने देखा है कि एंट्रोपी जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ना कि पाथ फॉलो पे. तो वो एक स्टेट फंक्शन है. तो वो जब भी एंट्रोपी है वो तीन वेरिएबल्स में से एट अ टाइम किसी किसी की दो वेरिएबल्स के ऊपर बेस करती है. सबसे पहले केस नंबर ए में हम देखेंगे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम को वेरिएबल्स के तौर पे लेंगे और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे. लेट अस कंसीडर, हमारे पास कोई गैस है आइडियल और उसके n मोल्स हैं. Let us consider n moles of an ideal gas occupying a volume V at pressure P and temperature T. If the system absorbs Q heat, यानी डी क्यू मीन थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब की है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हीट रिवर्सिबली उसने एब्जॉर्ब की है. देन इंक्रीज़ इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में कितना इंक्रीज़ होगा? एंट्रोपी इंक्रीज डी एस इज़ इक्वल टू जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है रिवर्सिबली और कांस्टेंट टेम्परेचर पे पर केल्विन टेम्परेचर राइज के लिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. यानी अभी हम किसको टेम्परेचर और वॉल्यूम को वेरिएबल्स बना रहे हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? एंट्रोपी चेंज इज़ इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? एंट्रोपी हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट चेंज इन हीट एनर्जी रिवर्सिबली इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं. सो चेंज इन एंट्रोपी इज़ इक्वल टू जो डी क्यू है उसकी जगह हम पुट करेंगे डी ई प्लस पी डी वी. इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क होगा. इंटरनल एनर्जी चेंज से जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उससे इंटरनल एनर्जी, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने कहा था इंटरनल एनर्जी और वर्क डन होता है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी है. अब हमें पता है आइडियल गैस के लिए n मोल्स आइडियल गैस हैं, तो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी. प्रेशर किसके इक्वल होगा? प्रेशर इज़ इक्वल टू n ओवर वी आर टी, इसके इक्वल है. तो प्रेशर की वैल्यू जो है इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं. एंड सॉरी, अभी नहीं पुट करेंगे, अभी हम देखते हैं प्रेशर इज़ इक्वल टू n ओवर वी आर टी आ जाएगा. और ये हमने देखा था हीट कैपेसिटी वाले में कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस. ये क्या चीज़ है? हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो हमने यहाँ से डी ई की वैल्यू निकालनी है, तो सी वी से डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा. एन सी वी डी टी, एन मोल्स के लिए एन आ जाएगा और सी वी इंटू डी टी, वेयर सी वी इज़ द मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मोलर हीट है या मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे. ये वाली ये जो इक्वेशन है इससे हमने डी ई की वैल्यू निकाली है. डी ई इज़ इक्वल टू एन सी वी डी टी. एन इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि ये 1 मोल के लिए और हमने एन मोल्स के लिए निकालनी है. अब ये वैल्यू आ गई है हमारे पास और ये वाली वैल्यू आ गई है प्रेशर की. इन दोनों वैल्यूज़ को सी वी सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है. सो चेंज इन एंट्रोपी डेल एस इज़ इक्वल टू डी ई की वैल्यू क्या थी? डी ई की वैल्यू है एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी की वैल्यू क्या है? डी वी तो डी वी है, प्रेशर की वैल्यू है एन ओवर वी आर टी. यानी एक हमने प्रेशर में चेंज किया है और वैल्यू पुट किया, और एक डी ई की ये वैल्यू है यहाँ से की है, और प्रेशर की वैल्यू एन ओवर वी आर टी इंटू डी वी. डी एस इज़ इक्वल टू अब टेम्परेचर वैल्यूज़ हैं प्लस ऊपर दो वैल्यूज़ हैं, टेम्परेचर इससे भी डिवाइड होगा और इस वैल्यू से भी डिवाइड होगा. सो एन सी वी डी टी ओवर टी आ जाएगा. ये टेम्परेचर इससे डिवाइड हो रहा है और इससे जब डिवाइड होगा टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा. एन रह जाएगा, आर रह जाएगा, डी वी ओवर वी रह जाएगा. डी वी ओवर वी काट देंगे और एन और आर रह जाएगा. टेम्परेचर से टेम्परेचर को एक दफ़ा यहाँ से डिवाइड करेंगे और यहाँ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा. इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स S1 एंट्रोपी S1 से S2 या टेम्परेचर T1 से T2 हुआ है, वॉल्यूम V1 से V2 हुआ है, वी गेट
तो चेंज इन एंट्रोपी इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि अगर एंट्रोपी में जो चेंज आया है S1 से S2 आया तो उसकी इंटीग्रेशन DS हो जाएगी। तब टेम्परेचर में T1 से T2 चेंज आया है, इंटीग्रेशन की इसकी NCV dt ओवर T प्लस वॉल्यूम जो है V1 से V2 हुआ है उसकी इंटीग्रेशन की NRdV ओवर V आ जाएगा। अब डेल एस इज़ इक्वल टू, डेल एस किसके इक्वल है, S2 माइनस S1। तो ये इंटीग्रेशन से डेल का ख़त्म हो जाता है इंटीग्रेशन और डेल्टा का साइन, तो डेल्टा एस रह जाएगा। डेल्टा एस इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, S2 माइनस S1। इधर आ जाएगा NCV लॉग नेचुरल T2 ओवर T1, सॉरी ये यहाँ ही रहने दी हमने इक्वेशन, ये जो आई है इक्वेशन। अब हमने नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। हमें पता है चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 इज़ इक्वल टू NCV लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 प्लस लॉग नेचुरल NR लॉग नेचुरल V2 ओवर V1। जब इस वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो किसके इक्वल आता है, NR के ऊपर इंटीग्रेशन ही आ सकता है, N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा जब इसकी इंटीग्रेशन होगी, जब कोई वैल्यू चेंज और कांस्टेंट उसी की कांस्टेंट वैल्यू होती है, जब उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो कंडीशन कहाँ से है, V1 और V2, तो ये हो जाएगा V2 ओवर V1 और ये हो जाएगा T2 ओवर T1। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो S2 माइनस S1 आ जाएगा। NCV कांस्टेंट है तो NCV इधर आ गया, इसका जो इंटीग्रेशन है इस वाली वैल्यू का वो लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 आता है। NR का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसे स्टार्ट में लिख दिया, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा V2 ओवर V1। इसका इंटीग्रेशन T2 ओवर T1 आ गया, इसका इंटीग्रेशन V2 ओवर V1 आ गया और इसका इंटीग्रेशन आ गया S2 माइनस S1 डेल एस के आ गया। सो डेल एस इज़ इक्वल टू, ये लॉग नेचुरल में वैल्यू आई है, जब ऊपर वाली वैल्यूज़ का इंटीग्रेट लिया है। इंटीग्रेट दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन डेल एस आ जाएगा जो S2 माइनस S1 के इक्वल है। NCV का इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है तो ये लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 आ जाएगा। NR का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई होंगी इंटीग्रेशन की, तो लॉग नेचुरल V2 ओवर V1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ये MCQ भी इसको बना सकते हैं, ये भी MCQ सेकंड वाला। अब ये लॉग नेचुरल की फॉर्म में इंटीग्रेटेड फॉर्म है एंट्रोपी चेंज की, इसी को हम लॉग बेस 10 की फॉर्म में लेके आते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डेल एस इज़ इक्वल टू 2.303 NCV लॉग दूसरा आ जाएगा, लॉग नेचुरल से दूसरा लॉग बेस 10 आ जाएगा T2 ओवर T1 प्लस इधर भी लॉग नेचुरल से दूसरा लॉग लाना है तो 2.303 NR आ जाएगा। तो N कॉमन ले लिया है, इधर भी N है और इधर भी N है, तो N को कॉमन ले लिया है। CV लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 2.303 R लॉग V2 ओवर V1 आ जाएगा। N हमने कॉमन दोनों टर्म से ले लिया है। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर गैस की अमाउंट 1 मोल है तो N ख़त्म हो जाएगा। डेल एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू 2.303 CV लॉग T2 ओवर T1 2.303 लॉग V2 ओवर V1। ये N मोल के लिए है, ये भी MCQ बनेगा। अब आ गया, हम दो वेरिएबल्स प्रेशर और टेम्परेचर लेते हैं। ऊपर हमने वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर लिए थे, अब हम वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर को वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे। हम कहेंगे P1 जो प्रेशर है इनिशियल स्टेट पे और P2 हो गया फाइनल स्टेट पे। तो उसी ये जो ऊपर इक्वेशन ड्राइव किया वहाँ से हम कहेंगे P आइडियल गैस इक्वेशन क्या है 1 मोल के लिए, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन है 1 मोल गैस के लिए। सो V2 ओवर V1 ओवर V1 सेपरेट कर लिए हैं और P1 V2 इधर ही है, V1 उधर ले गए हैं, तो इधर P1 उधर जाके मल्टीप्लाई T2 हो जाएगा और T1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा P2। सो वॉल्यूम V2 और V1 इज इक्वल टू P1 T2 P2 और T1, ये आ गया। इन इसकी वैल्यू, ये जो V1 ओवर V2 की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं कहाँ, जो हमने ऊपर देखा था इक्वेशन नंबर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, ये वाली, इधर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। डेल एस S2 माइनस S1 इज इक्वल टू NCV लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 प्लस लॉग NR लॉग V2 ओवर V1 की वैल्यू है P1 T2 P2 T1, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। सो डेल एस इज इक्वल टू NCV लॉग नेचुरल T2 ओवर T1 प्लस NR लॉग ये P1
V1/V2/V1 की वैल्यू जो है उसकी जगह आ जाएगा P1T2 NCV log natural T2/T1 प्लस NR log natural T। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, एक P1 P2 है और एक T2 T1 है। तो ये NR log natural एक दफ़ा इस वैल्यू से लेंगे, दूसरी दफ़ा इस वैल्यू से लेंगे, प्लस साइन आ जाएगा। ये लॉग का प्रिंसिपल है, लॉग का लॉ है कि जब दो वैल्यू से लॉग नेचुरल हो रहा हो तो दोनों के साथ सेपरेट लिखना हो तो प्लस का साइन आ जाता है। तो NR log natural T2/T1 प्लस NR log natural P1/P2। एक वैल्यू ये थी और एक वैल्यू ये थी, इस वैल्यू के साथ पहले लॉग ले लिया, प्लस साइन आ जाता है, दूसरी वैल्यू के साथ भी लॉग ले लिया, इस सारी वैल्यू NR log natural P1/P2, एक दफ़ा T2/T1 के साथ प्लस NR log natural P1/P2 इज इक्वल n कॉमन ले लेंगे, तीनों में से n कॉमन आ जाएगा, CV प्लस R। इसमें क्या रह, इन दोनों वैल्यू में से n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लिया और log नेचुरल T2/T1 भी कॉमन ले लिया, इसमें log नेचुरल T2/T1 है, इसमें भी log नेचुरल T2/T1 है। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, CV प्लस R रह जाएगा। n भी कॉमन ले लिया है और log नेचुरल T2/T1 भी कॉमन ले लिया है, तो क्या रह जाएगा, CV प्लस R रह जाएगा, प्लस NR log नेचुरल P1/P2 को ऐसे ही लिखा है NC। अब देखें CV प्लस R डेफिनेशन के मुताबिक CP के इक्वल है। CP किसके इक्वल है, हीट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस आइडियल गैस कांस्टेंट। तो इसकी जगह हम CP लिख देंगे एन लॉग नेचुरल T2/T1 प्लस लॉग NR लॉग नेचुरल P1/P2 आ जाएगा। डेल्टा है, अब लॉग नेचर को ख़त्म करके बेस 10 वाला लॉग लाएंगे, 2.303 NCP लॉग T2/T1 प्लस 2.303 N भी है R भी है, लॉग P1/P2 हो जाएगा, यानी यहाँ भी दूसरा लॉग ले लिया है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, लॉग बेस वाली। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर 1 मोल गैस हो तो n यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। 2.303 CP log T2/T1 प्लस 2.303 R log P1/P2। फ्रॉम दिस इक्वेशन एंट्रोपी चेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन से अगर हमें प्रेशर और टेम्परेचर दो वेरिएबल्स हैं तो यहाँ से एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। केस नंबर 1, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, यानी इस वाले केस में टेम्परेचर कांस्टेंट था, इन्हीं के ऊपर अप्लाई करते हैं। हम कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इन दिस केस जितना टेम्परेचर T1 होगा उतना ही फाइनल टेम्परेचर T2 होगा। तो इक्वेशन नंबर 4 जो अभी हमने डिराइव, इक्वेशन नंबर 4 जो यहाँ है, इक्वेशन नंबर 4 कहाँ है, इक्वेशन नंबर 4 ये है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, डेल S 2.303 T2/T1, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 है जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम को वेरिएबल्स रखा था। तो ये वाली इक्वेशन जो होगी वो कैसे चेंज हो जाएगी, और 5 वाली जो है इसमें टेम्परेचर और प्रेशर को वेरिएबल्स रखा है, दोनों में क्या चेंज आएगा, डेल S एट कांस्टेंट टेम्परेचर 2.303, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 को देखें, डेल S कांस्टेंट टेम्परेचर 2.303 ये ज़ीरो हो जाएगा, लॉग T2/T1 T1 T2 दोनों ये, तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ये सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये 1 आ जाएगा, ऊपर भी इतनी वैल्यू नीचे भी उतनी वैल्यू है, 1 log 1 ज़ीरो होता है, ज़ीरो इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर 2.303, ये वाली वैल्यू रह जाएगी 2.303 और log V2/V1 रह जाएगा, 2.303 log V2/V1 रह जाएगा, 2.303 log R log V2/V1 रह जाएगा, और N और R भी रह जाएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखें N है और R भी है, NR 2.303 NR log 2, क्योंकि ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है तो एंट्रोपी चेंज, इक्वेशन नंबर जो 6 है वहाँ से, इक्वेशन नंबर जो 5 है वहाँ से हम एंट्रोपी चेंज देखेंगे तो ये रह जाएगा डेल एस किसके इक्वल है, डेल एस इक्वल है
2.303 एन सी पी लॉग T2 ये है सारी वैल्यू, तो ये ख़त्म हो जाएगी वैल्यू, तो 2.303 एन आर लॉग P1/P2 रह जाएगा। ये सारी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। ये 1 है, log 1 ज़ीरो होगा और ज़ीरो सब से मल्टीप्लाई के ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल एस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे 2.303 एन आर लॉग P1/P2 के इक्वल आ जाएगी। लास्ट वाले केस में भी ऐसे ही हुआ है और इधर भी ऐसे ही हुआ है। यहाँ पर भी एन हमने कॉमन असल में ले लिया था, एन इसके साथ भी है तो इसके साथ हम एन लिख देंगे। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन होती है कोई गैस आइसोथर्मली तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होता है इनिशियल वॉल्यूम से, और फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर ज़्यादा होता है फाइनल प्रेशर से, फाइनल प्रेशर कम होता है। हैंस एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, जब आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रही है वो पॉजिटिव आएगा। वेर एज इन आइसोथर्मल कंट्रैक्शन में फाइनल वॉल्यूम कम होता है तो, और फाइनल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, इनिशियल प्रेशर कम होता है, तो डेल एस टी नेगेटिव आएगी। वो यहाँ से पता चल रहा है। अगर फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है और इनिशियल प्रेशर ज़्यादा है तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर फाइनल वॉल्यूम कम हो गया कंट्रैक्शन में आइसोथर्मल में, और फाइनल इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कम है, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, जब वो होती है कंट्रैक्शन प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर ये नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू आएगी इसमें पुट जब करेंगे तो। केस 2 देखिए, न्यूमरेटर में अगर वैल्यू बड़ी है ये भी बड़ी होगी, एक्सपेंशन में ये दोनों वैल्यूज़ बड़ी होती हैं तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। जब कंट्रैक्शन होती है आइसोथर्मली तो ये वैल्यू छोटी होती है, ये भी छोटी होती है, तो नेगेटिव साइन आएगा। ये भी एमसीक्यू बनेगा। यहाँ से ये वाली लाइन जो है इसे अंडरलाइन कर लें, पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, और ये भी एमसीक्यू होगा। केस 2 एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो इक्वेशन 4 जो है, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, ये वाली इक्वेशन नंबर 4, इसको हम कैसे लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी डेल एस पी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस है, 2.303 एन सी पी लॉग T2/T1 रह जाएगा। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 4 नहीं, ये इक्वेशन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, 4 नहीं है, 5 की बात कर रहे हैं। इधर आप 5 लिख लें। द इक्वेशन 5 बिकम्स डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ इक्वल टू, ये सारा एन 2.303 एन सी पी लॉग T2/T1 रह जाएगा। ये सारी वैल्यू ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। एन सी पी लॉग T2/T1 आ जाएगा। इक्वेशन केस नंबर 3 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इस केस में, इस केस को आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। इन दिस केस वॉल्यूम V1 और V2 दोनों इक्वल होंगे। इक्वेशन जो 5 है उसे कैसे हम लिखेंगे? ये इक्वेशन 5 की बात कर रहे हैं, 4 की, बल्कि इक्वेशन 4 में, हाँ जी, वॉल्यूम वाला केस है तो इक्वेशन 4 की बात हो रही है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। 1 आ जाएगा, log 1 ज़ीरो होता है तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके इक्वल आ जाएगा 2.303 एन सी पी लॉग T2/T1 रह जाएगा। ये भी MCQ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये भी MCQ है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये भी MCQ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, ये 3 MCQs बनेंगे। ये वाला MCQ, ये वाला MCQ आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, और ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, और ये है कांस्टेंट प्रेशर को भी आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। और ये क्या है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये तीनों वैल्यू ड्राइव हो गई एंट्रोपी की, डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट करके। अल्लाह।